नमस्कार दोस्तों। आज हमारी वीर गाथा सीरीज में पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला के विवाह का भाग 3 है। इससे पहले भाग 2 में हमने जाना महाराज पृथ्वीराज चौहान महोबा की बारात के लिए एक शर्त रखते हैं। किले के दरवाजे पर 2 हाथी बांध देते हैं, लेकिन ऊदल और मलखान हाथियों को आसानी से हरा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान के सभी पुत्र ताहिर और अन्य भाई युद्ध करते हैं, तो महोबा के वीर योद्धा उन्हें भी हरा देते हैं। इससे आगे की कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सब काम हंसी खुशी निपट सकता था, परंतु माहिल फिर पिथैरा राय के पास जा पहुंचा। वह काम बिगड़वाना ही चाहता था। माहिल ने कहा, जितने महोबा वाले घर के हैं उन सबको बुलवा लो। इधर कमरों में हथियारबंद राजपूतों को छिपा दो। सबको मंडप में बिठाकर सिर कटवा लो। अब क्या था, मोती के हाथ सूचना आल्हा के पास भेज दी। ऊदल ने लश्कर तैयार करना चाहा तो मोती ने कहा कि रिवाज यह है कि केवल घरवा ही जाएंगे। फिर तो घर परिवार के लोग ही तैयार हुए और अपने शस्त्र लेकर चल पड़े। ब्रह्मानंद पालकी में गए थे। मंडप में पंडित तैयार थे। अक्षत चावल फेंक कर वर का स्वागत किया और चौकी पर बैठाया। बेला कन्या से गठबंधन करवाया और हवन प्रारंभ कर दिया। मंडप में भी युद्ध होना जरूरी था। तिलक की चिट्ठी में ही खुलासा कर दिया था। भांवर पड़नी शुरू हुई तो सूरज ने ब्रह्मानंद पर तलवार से वार कर दिया। जगनिक ने तुरंत अपनी ढाल अड्डा दी। फेरा पूरा हो गया। दूसरा फेरा पड़ने लगा तो पृथ्वीराज के दूसरे पुत्र चंदन ने चतुराई से वार किया। दूसरे वार को देवपाल ढेवाबर ने बचा लिया। तीसरी भांवर शुरू हुई तो मर्दन ने तलवार घुमाई। मन्ना गूजर ने उस चोट को अपनी ढाल अड़ाकर नाकाम कर दिया। चौथी भांवर पर सरदन ने वीरता से कटार मारी तो जोगा वीर ने वार ओंठ लिया। पांचवें फेरे पर बेला के भाई गोपी ने हाथ आजमाया तो भोगा आगे अड़ गया। छठवीं भांवर पर पारट ने खांडा चलाया तो स्वयं ऊदल ने अपनी ढाल पर रोका। सातवें फेरे पर ताहर भाई ने ब्रह्मानंद पर चोट करी तो वीर मलखान ने संभाल ली। इतनी बाधाओं के होते हुए भी सातों भांवर पूरी हो गई। आखिर चुगलखोर माहिल की सिखावन का उपाय भी सामने आ गया। कमरों में छिपे हथियारबंद सैनिकों ने हल्ला बोल दिया। महोबा वाले भी सोए हुए नहीं थे। दोनों ओर से खटाखट तलवारें चलने लगीं। महोबा वाले परिवार के भाइयों ने 2000 सैनिकों को मारकर भगा दिया। खून में सब लथपथ हो गए, यहां तक कि बेला के वस्त्र भी खून में भीग गए। बेला के सातों भाई इन वीरों ने बांध लिए। पृथ्वीराज के पास समाचार पहुंचा तो वह भी घबरा गया। माहिल की बताई सब तरकीब विफल हो गई। चौंडा पंडित ने पृथ्वीराज को बताया कि उदय सिंह राय ही सबसे बड़ा वीर है। मैं अभी उसका इलाज करता हूं। चौंडा पंडित को द्रोणाचार्य का अवतार कहा गया है। वह युद्ध की हर कला में माहिर था। मंडप में पहुंचकर चौंडा पंडित ने महोबा के वीरों की सराहना करते हुए आल्हा से विनती की कि सातों भाइयों को खोल दे। तुमने हर मोर्चे पर विजय प्राप्त कर ली है। जो छोट मोटे नेक बाकी रह गए हैं उन्हें जल्दी से निपटाओ। आल्हा ने तुरंत सातों भाइयों को छुड़वा दिया। तभी नाइन ने आकर कहा, वर ब्रह्मानंद को अब भीतर भेज दो, कलेवा करके रस्म पूरी करें। पर बांधी ने कहा, महल में अकेला लड़का ही जाएगा। ऊदल बोले, हमारे यहां वर अकेला नहीं भेजा जाता, उसके साथ घर वाला जरूर जाता है। ब्रह्मानंद के साथ ऊदल भी कलेवा करने महलों में गए। चौंडा राय ने महलों में जाकर षड्यंत्र का शेष भाग पूरा किया। वह लहंगा ओढ़ना पहना और छूड़ी चोली पहनकर घूंघट निकालकर महिलाओं में मिल गया। दुष्ट ने कमर में एक जहर बुझी छुरी छिपाकर रखी। महिलाओं को भी इस षड्यंत्र का पता न चला। अगमा रानी ने ब्रह्मानंद और ऊदल के लिए जैसे ही थाल परोसकर रखे, पहला कौर लेते ही चौंडा ने ऊदल के पेट में जहरीली छुरी मार दी। ऊदल विष के प्रभाव से मूर्छित हो गया। महिलाएं रोने लगीं, यहां तक कि अगमा रानी भी रोने लगी। चौंडा राय तो तुरंत भागा और कपड़े बदल लिए। किसी के वश में ऊदल की संभाल नहीं थी। अगमा ने चौंडा को भला बुरा कहा। ऊदल के रूप और बलवान शरीर को देखकर अगमा को दिवला मां की पीड़ा की अनुभूति होने लगी। वह और ज्यादा रोने लगी। बेला ने मां से रोने का कारण पूछा। माता अगमा ने चौंडा पंडित की करतूत बयान कर दी। बेला ने तब ऊदल की छुरी के घाव पर अपनी अंगुली का खून गिराया तो घाव ठीक हो गया। फिर तो ब्रह्मानंद और ऊदल दोनों अपने लश्कर में लौट गए। राजा परिमाल ने कहा कि अब जल्दी से महोबा लौटने की तैयारी करो। रूपण को भेजकर पृथ्वीराज को संदेश भेजा
कि तुरंत विदा करने का प्रबंध करें। पृथ्वीराज ने कहा, हमारे यहाँ गौने को ही कन्या विदा की जाती है। आप बारात लेकर लौट जाइए, अगले वर्ष गौना करके बहू ले जाइए। रूपण ने लश्कर में जाकर राजा परिमाल को यह बात बताई। फिर से आल्हा का आदेश हो गया। अपने तंबू उखाड़ लिए और महोबा के लिए चल पड़े। महोबा में पहुंचने की सूचना देने फिर रूपण को पहले ही रवाना कर दिया। माता मल्हना तो प्रतीक्षा ही कर रही थी। रूपण से समाचार सुनकर पहले तो उसे उपहार दिए, फिर स्वागत की तैयारी करवाई। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। ब्रह्मानंद की पालकी द्वार पर आई तो उन्हें उतारा गया। आरती उतारी गई। आल्हा, ऊदल, मलखान, ब्रह्मा आदि सभी भाइयों ने माताओं मल्हना, दिवला, तिलका के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। इस प्रकार ब्रह्मानंद बेला से विवाह संपन्न हुआ।